एंजल वन में चार्ज कितना लगता है? चाहे आप ट्रेडिंग करते हो, चाहे आप इन्वेस्टिंग करते हो, ऑप्शन ट्रेडिंग, फ्यूचर ट्रेडिंग, डिलीवरी, एमटीएफ या जो भी हिडन चार्जेस होते हैं, सारे चार्जेस के बारे में आज मैं आपको इन डिटेल समझाऊंगा। और उसके बाद में आपको यह भी बताऊंगा कि कैसे आप चार्जेस को देख सकते हो जब भी आप कोई भी ट्रेड ले रहे हो। तो मैं अपने एंजल वन के ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुका हूं। इधर सबसे पहले हम अकाउंट ओपनिंग का क्या कुछ चार्ज है या नहीं वो समझ लेते हैं। तो कोई भी अकाउंट ओपनिंग चार्ज नहीं है, मतलब आपका अकाउंट जो है वो फ्री में ओपन हो जाएगा। नो अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस फॉर द फर्स्ट ईयर, यानी कि जब आप अकाउंट खुलवाते हो तो पहले साल के लिए कोई भी एएमसी यानी कि अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस आपसे नहीं लिए जाएंगे। उसके बाद कितने लिए जाते हैं वो हम वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। इक्विटी, डिलीवरी, इंट्राडे, एफएनओ, करेंसीज एंड कमोडिटीज, पहले 30 दिनों के लिए कोई भी ब्रोकरेज नहीं है। उसके बाद नॉर्मल ब्रोकरेज एप्लीकेबल रहेगा, वीडियो में आगे हम समझेंगे। तो ये सारा जो आपको डिस्काउंट है वो सिर्फ पहले 30 दिनों के लिए दिया जाता है। उसके बाद चार्जेस किस प्रकार से लिए जाएंगे, तो सबसे पहले हम इक्विटी कैटेगरी डिस्कस कर लेते हैं। चाहे आप इंट्राडे ट्रेडिंग करिए या लॉन्ग टर्म में अगर आप कोई भी स्टॉक खरीद रहे हो या बेच रहे हो, सेम चार्जेस आपसे लिए जाते हैं। स्टॉक इन्वेस्टमेंट में जीरो ब्रोकरेज अप टू 500 फॉर 30 डेज है। देन लोअर ऑफ 20 रुपीज या 0.1% पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर, मिनिमम 5 रुपीज आपसे लिए जाएंगे, यानी कि मिनिमम 5 रुपीज और मैक्सिमम 20 रुपीज आपसे लिए जाते हैं। 0.1% पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर या 20 रुपीज, दोनों में से जो भी कम होगा वो। इंट्राडे ट्रेडिंग में भी सेम चीज है, 20 रुपीज या 0.1%, मिनिमम 5%, दोनों में से जो भी कम होगा वो लिया जाएगा। फ्यूचर एंड ऑप्शंस में थोड़ा अलग है। फ्यूचर एंड ऑप्शंस में 20 रुपीज पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर है, उसमें कोई भी लोअर मिनिमम कोई ब्रैकेट नहीं है। उसमें डायरेक्टली अगर आप एक ऑर्डर पंच करते हो तो 20 रुपए पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर लिया जाएगा। जो ऑर्डर कैंसिल होती है उसका चार्ज नहीं होता है, जो ऑर्डर एग्जीक्यूट होती है उसी का चार्ज होता है। उसी पेज पे अगर आप नीचे आते हो तो आपको बाकी के भी जो चार्जेस होते हैं वो देखने के लिए मिलते हैं, जिसमें हमारा एसटीटी आ जाता है, आईपीएफटी, जीएसटी, स्टैम्प ड्यूटी, सेबी, क्लियरिंग चार्जेस। तो ये भी अगर आप चाहो तो इधर पढ़ सकते हो, अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग होता है। अब बात करते हैं दोस्तों नॉन ट्रेड चार्जेस की। अब ये भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। पहले साल के लिए तो आपसे कोई एएमसी नहीं ली जाती, पर अगर आप एक बीएसडी अकाउंट खुलवाते हो जिसका नाम होता है बेसिक सर्विसेज डीमैट अकाउंट, मतलब आपका एंजल वन के साथ बीएसडी अकाउंट है और आपका बाकी किसी ब्रोकर के साथ कोई भी डीमैट अकाउंट नहीं होना चाहिए, यानी कि आपके पास एक ही डीमैट अकाउंट है और वो आपका एंजल वन है। तो उस केस में आपका जो डीमैट अकाउंट में जितना भी वैल्यू है, अगर वो 4 लाख या उससे नीचे का है तो आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। और अगर उसमें वैल्यू है 4 लाख रुपीज से लेकर तो 10 लाख रुपीज के ऊपर, तो 100 रुपीज प्लस जीएसटी पर ईयर आपसे लिया जाता है। और 10 लाख के ऊपर अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट होती है तो फिर वो बीएसडीए के अंदर नहीं आता है। और अगर आप एक नॉन बीएसडीए क्लाइंट हो, उसमें आपसे 60 रुपीज प्लस जीएसटी पर क्वार्टर आपसे लिया जाएगा। तो आप ऐसे समझ कर चलिए कि ऑलमोस्ट 240 रुपीज प्लस जीएसटी आपको देना पड़ेगा। पर जो चार्ज है वो आपसे डायरेक्टली क्वार्टरली बेसिस पर चार्ज किया जाता है और वो डिडक्ट आपके एंजल वन के बैलेंस से ही होता है, आपको अलग से नहीं देना पड़ता। तो ध्यान रखना जब भी, तो ध्यान रखना कि सफिशिएंट बैलेंस आप अपने अकाउंट में मेंटेन कर रहे हो ताकि आपका बैलेंस नेगेटिव में ना जाए। इसके बाद कैश कोलेटरल चार्ज 0.0342% पर डे है। एमटीएफ बोरोइंग्स, यानी कि अगर आप एमटीएफ के थ्रू कोई भी ट्रेड लेते हो तो 0.041% पर डे फॉर बोरोइंग है। जितना पैसा आप यूज करोगे उतने पर ही इंटरेस्ट लगता है, जो आपका पैसा होता है एमटीएफ में उस पर इंटरेस्ट नहीं लगता। डेबिट बैलेंस भी आप देख सकते हो 0.049% पर डे पे है। एनआरआई ब्रोकरेज चार्जेस में इक्विटी डिलीवरी चार्जेस 0.50% पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर है या 0.05 पर यूनिट, दोनों में से जो भी कम होगा वो है। नॉन ट्रेडिंग चार्जेस में ट्रेडिंग अकाउंट ओपनिंग चार्जेस, एनआरआई के लिए नॉन ट्रेडिंग चार्जेस है 36.48 अकाउंट ओपनिंग है, और डीमैट अकाउंट के लिए 450 प्लस 50, ये आप इधर जो है वो चार्जेस देख सकते हो। इनके लिए जो एएमसी वगैरह चार्जेस है वो भी काफी ज्यादा है कंपेयर टू अगर आप एक नॉर्मल इंडियन इंडिविजुअल हो। अब हम बढ़ते हैं दोस्तों करेंसी की ओर। तो अगर आप करेंसी में भी ट्रेडिंग करते हैं तो करेंसी फ्यूचर्स, करेंसी ऑप्शंस, दोनों में ब्रोकरेज है 20 रुपीज पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर। बाकी के चार्जेस अगर आपको पढ़ने हैं तो आप इधर से पढ़ सकते हो। इसके अलावा अगर आप कमोडिटीज में जाते हो तो कमोडिटीज में भी सेम ही है, 20 रुपीज पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर है, फ्यूचर एंड ऑप्शंस दोनों में। इसमें बस आपको एमसीएक्स के और एनसीडीएक्स के चार्जेस जो है वो थोड़े अलग देखने के लिए मिलेंगे। तो आप जिसमें भी ट्रेड लेते हो आप उस हिसाब से पता कर सकते हो। इसके बाद हम अदर चार्जेस में जाएंगे। तो अदर चार्जेस में एएमसी हम डिस्कस कर चुके हैं। कॉल एंड ट्रेड अगर आप करते हो, यानी कि कॉल करके अगर आप ट्रेड लेते हो तो उसमें 20 रुपए पर ऑर्डर है। ऑटो स्क्वायर ऑफ चार्जेस, इंट्राडे या किसी और कारण से आपका ट्रेड ऑटोमेटिकली अगर एग्जिट हो जाता है या स्क्वायर ऑफ हो जाता है तो आपसे सेम ब्रोकरेज चार्जेस लिए जाते हैं, कोई भी एडिशनल पेनल्टी नहीं है।
केवाईसी, सी केवाईसी, ई सिग्नेचर के भी कोई चार्जेस नहीं है। ईमेल स्टेटमेंट और कॉन्ट्रैक्ट नोट अगर आपको चाहिए तो वो भी फ्री है। डीपी चार्जेस इधर थोड़े आपको समझने पड़ेंगे। डीपी चार्जेस यानी कि डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट चार्जेस, ये चार्जेस आपसे तब लिए जाते हैं जब आप कोई भी अपने पोर्टफोलियो का यानी कि डिलीवरी का स्टॉक जो है वो बेचते हो। खरीदते समय नहीं लगते, ये बेचते समय लगते हैं। INR 20 प्लस जीएसटी आपसे लिया जाता है। मेल और फीमेल के लिए थोड़ा डिफरेंट है। मेल के लिए INR 3.5 CDSL लेता है, प्लस INR 16.5 एंजल वन का चार्ज है। फीमेल के लिए INR 3.25 CDSL लेता है, प्लस INR 16.75 एंजल वन लेता है। तो ऑलमोस्ट सेम ही आपको देखने के लिए मिलेगा और ये टोटल 23.60 के आसपास आता है। पर आपको ये समझना पड़ेगा कि जितने भी बार डेबिट होगा आपके अकाउंट से, जितना भी डेबिट का ट्रांजैक्शन होगा, उस हिसाब से आपसे 23.60 लिए जाते हैं। तो अगर आप मल्टीपल ऑर्डर करते हो तो उस केस में आपको मल्टीपल चार्जेस देने पड़ेंगे। तो आप कोई भी स्टॉक बेच रहे हो तो उसी प्लानिंग से बेचना कि आपको डीपी चार्जेस भी लगेंगे। अगर आप 100 क्वांटिटी आज के दिन में बेचना चाहते हो तो अगर आप अलग अलग ऑर्डर लगाओगे तो उतनी बार डीपी चार्जेस लगेगा। अगर आप एक ही बार में बेच देते हो 100 के 100 शेयर्स तो एक ही बार डीपी चार्ज लगता है। क्वांटिटी पर ये डिपेंड नहीं होता है, आप ऑर्डर कितनी लगा रहे हो उस पर डिपेंड होता है। बाकी प्लेज चार्जेस आप देख सकते हो। प्लेज मार्जिन अनप्लेज करने के लिए 5 रुपीज प्लस जीएसटी सीडीएसएल लेता है, 15 प्लस जीएसटी एंजल वन लेता है। तो ये भी समवेयर अराउंड 20 प्लस जीएसटी आपको देना पड़ेगा। एमटीएफ प्लेज अनप्लेज इसके भी 12 प्लस जीएसटी है, 8 प्लस जीएसटी है। तो आप ये वाले जो चार्जेस है वो भी देख सकते हो। डीमैट का सर्टिफिकेट चाहिए तो 50 रुपीज़ पर सर्टिफिकेट है। रीमैट का भी 50 पर सर्टिफिकेट है, प्लस एक्चुअल सीडीएसएल चार्जेस है। फिजिकल स्टेटमेंट अगर आप कोई मंगवाते हो तो 50 रुपीज़ लगेंगे। चेक बाउंस हो जाता है तो 350 लगेंगे। अगर आप डीडीपीआई एक्टिवेट करना चाहते हो, डीडीपीआई का मतलब होता है डीमैट डिपॉजिटरी एंड प्लेज इंस्ट्रक्शन। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप अपने डिलीवरी के शेयर्स को जब बेचते हो तो आपको एक सीडीएसएल का ऑथराइजेशन या होल्डिंग्स को वेरीफाई करना पड़ता है। ये अगर आपको बार बार नहीं करना है तो आप सिंपली आपका डीडीपीआई जो है वो एक्टिवेट करवा सकते हैं और उसके बाद आपको टी पिन वगैरह कुछ भी डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सीधा जाके आप शेयर सेल करोगे तो हो जाएगा। उसके लिए आपको ये डीडीपीआई एक्टिवेट करना पड़ता है। 100 रुपीज प्लस जीएसटी का चार्ज लगता है। वन टाइम ये चार्ज होता है, उसके बाद लाइफ टाइम आप ये फीचर जो है वो यूज कर सकते हो। डीडीपीआई को एक्टिवेट कैसे करना है उसका वीडियो मैंने चैनल पर ऑलरेडी बनाकर रखा है, आप चाहो तो उसे देख सकते हो। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब बताता हूं दोस्तों कि अगर आपको कोई भी ट्रेड लेना है तो उसका आप एक अंदाजा कैसा लगा सकते हो कि आपको चार्जेस कितने लगेंगे। तो इसी वेबसाइट पर आपको ब्रोकरेज कैलकुलेटर मिल जाता है, या नहीं भी मिलता है तो आप डायरेक्टली ब्रोकरेज कैलकुलेटर एंजल वन सर्च कर लीजिए। आप ये वेबसाइट पर आ जाओगे। इक्विटी, इक्विटी एफएन और करेंसी का अलग है, डिलीवरी इंट्राडे का भी अलग है। मान लेते हैं कि 100 रुपये में आपने शेयर खरीदा और 110 रुपये में आपने बेचा। नंबर ऑफ शेयर्स थे आपके पास 100 और एक्सचेंज एनएससी बीएससी आप चूज कर लीजिए। मैं एनएससी कर रहा हूँ। कैलकुलेट ब्रोकरेज पर क्लिक करिए। आपका ब्रोकरेज कितना गया, अदर चार्जेस कितने गए, ब्रेक इवन कितने पॉइंट का अगर शेयर बढ़ता तो आपका ब्रेक इवन का पॉइंट आता है और नेट प्रॉफिट एंड लॉस कितना हुआ है ये भी आप इधर देख सकते हो। और इन डिटेल अगर आपको चार्जेस का ब्रेकअप चाहिए तो ये भी इन्होंने दे रखा है। सेम चीज़ आप इंट्राडे के लिए करोगे तो इंट्राडे के लिए भी कैलकुलेशन मिलेगा। सेम चीज़ अगर आप इक्विटी एफएनओ में भी करते हो तो उसका भी ये सब चीज़ें आप अपने हिसाब से प्लस माइनस करके देख सकते हो, वैल्यूज़ बदल के देख सकते हो। तो ये एक ब्रोकरेज कैलकुलेटर आपको वेबसाइट पे मिल जाता है। अगर आपको ये यूज़ नहीं करना है तो आप जब ट्रेड लेते हो अपने मोबाइल फ़ोन से, वहाँ पर भी आपको मार्जिन के साइड में मैं स्क्रीनशॉट अटैच कर दूंगा, ये जो चीज़ है यहाँ पर क्लिक करके आप चार्जेस देख सकते हो और आपको ब्रेकडाउन मिल जाएगा। बस ध्यान रखना कि जो चार्जेस आपको बताए जा रहे हैं ये जब आप ट्रेड ले रहे हो तब के चार्जेस अलग होते हैं और जब आप ट्रेड को एग्जिट करोगे तब आपको फिर से देखने पड़ेंगे तो वो अलग से चार्जेस होते हैं। जैसे आपको इस वेबसाइट पे टोटल चार्जेस देखने के लिए मिल जाएंगे एक साथ, वैसे उधर नहीं देखने के लिए मिलता। उधर जब आप ट्रेड ले रहे हो तो तब के चार्जेस देखने के लिए मिलेंगे, ट्रेड जब एग्जिट कर रहे हो तब के चार्जेस देखने के लिए मिलेंगे और उधर आपको डीपी चार्जेस नहीं दिखते हैं। डीपी चार्जेस आपके बाद में कटते हैं। तो आई होप एंजल वन के चार्जेस के बारे में अभी आपको काफी क्लैरिटी मिल गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक जरूर करना। कोई डाउट या दिक्कत है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।